क्या बात है? ठीक जाओ, मुझे खाना नहीं खा रही? मेरा दिल नहीं चाह। डॉक्टर ने कहा था कि अपनी डाइट का ख्याल रखना है, याद है ना? याद है। एक अजीब सी उदासी है तुम्हारे चेहरे पे। किसी बात से अपसेट हो, परेशान हो तो बताओ, शेयर करो मेरे साथ। मैंने बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है। इस खुशी की खबर ने मेरे अफसरदा दिल को खुशियों से भर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस खबर से खुश नहीं हैं। मरियम के हवाले से बात कर रही हो? इस खबर को सुन के कोई भी खुश नहीं है। इस खबर को सुन के सब परेशान हो गए। मैं खुश हूं ना, तो फिर तुम्हें किसी और की परवाह क्यों है? तुम खुश, मैं खुश, मैं खुश, तुम खुश। खाना खाओ, चलो खाओ। चलो शाबाश। अरे आप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इतनी घटिया खबर सुनकर हम लोग खामोश क्यों हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो मैं क्या कह सकता हूँ डैड को, और मजीद क्या कहूँ? वो हमारे बाप हैं, हम उनके नहीं। वैसे भी तुम लोग के डैड तो दीवाने हुए हैं अपनी बीवी के लिए। As if he's gonna listen to you guys. और ये इश्क आप सब लोगों को ले डूबेगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, अंकल की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर है और वो किसी भी वक्त आप लोगों को उससे महरूम कर सकते हैं बाय डिसोनिंग यू। He's right. और जहां से मैं देख रहा हूं, हालात उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, क्या करें? प्रेशर डालो, मजबूर कर दो उन्हें कि वो तुम्हारी बात सुने। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हिना पे प्रेशर डालो, उसको इतना मजबूर कर दो कि वो घर छोड़ के चली जाए। नहीं, बहुत ढीठ है वो, नहीं जाएगी। है तो इंसान ही ना, कोई ना कोई मजबूरी तो उसकी ऐसी होगी। पता चलो करना क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, हनान, इतनी सी दवाई, अगर रात को अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? यार बासित से 1000 रुपए लेके गया हूँ मैं, अब इससे ज्यादा क्या करूँ? अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी ना अभी को फोन करो। मुझे शर्म आती है बार बार उनको फोन करके ये बताते हुए कि हमें पैसों की जरूरत है। आदिल भाई पता नहीं क्या सोचते होंगे,
इसी बात पे तो शर्म महसूस होती है कि आदिल भाई क्या सोचेंगे कि अब हम इतने छोटे मोटे अखराजात के लिए उनसे पैसे मांगेंगे। आप ही, मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा हूँ बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से वो दवाइयां तो है ही नहीं जो मम्मी के दर्द के लिए हैं। दुकानदार ने नई खुली दवाइयाँ दी मुझे, पूरा पैकेट लेना पड़ा। अभी दवाइयाँ तो खिलाओ मम्मी को जाके। उमा, अम्मी, उमा, क्या हुआ अम्मी? मेरे पास में बहुत दर्द हो रही है, कुछ सुन हो गया। हनान, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो आप ही को फोन करो। अम्मी, हाँ बेटा, मेरी बात में बहुत दर्द हो रही है। क्या बात, ये उदासी क्यों चेहरे पे? ये बच्चा आपका भी तो है ना, क्या इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना निम्र और सुहेब को मिलता है? ये भी कोई पूछने की बात? और फिर ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया? वैसे भी है ना, जब बच्चा दुनिया में आता है वो अपनी मोहब्बत साथ लेकर आता है। घर से कॉल आ रही है। हेलो। अभी वो अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उनकी मेडिसिन भी खत्म हो गई हैं। डैड, हमें आपसे बात करनी। साकिब मेरा और आयमा का बहुत ख्याल रख रहे हैं, मगर अब आपकी वजह से मेरा घर टूटने वाला है और वजह आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि अब आप प्रैक्टिकली कोई स्टेप उठाएं। जरा सोचें डैड, इस उम्र में लोगों के ताने और मजाक सुनना आपको अच्छा लगेगा? इस उम्र में औलाद की औलाद को खिलाना अच्छा लगता है, अपनी नहीं। मगर आप तो अपनी बीवी की मोहब्बत में मजबूर हैं एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन अच्छा बाप भी बने डैड, प्लीज। और अगर आपका बच्चा हुआ तो साकिब मुझे डिवोर्स कर देंगे। एक सेकंड डैड, प्लीज आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।